जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट एंड चार्जमैन ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 910 पोस्ट इसमें निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 31 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन से कमांड में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो चेक कर सकते हैं। एंड ट्रेड्समैन मेट के लिए इसमें 610 पोस्ट है, जिस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही ITI की योग्यता मांगी है। एंड चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए भी आपकी 300 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ से चेक कर लेंगे। एंड चेक करने के बाद में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट वो मैंने कंप्यूटर से बनाई थी, इसलिए वीडियो मैं आपके लिए मोबाइल से बना रहा हूं कि आपको मोबाइल से कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आप यहां पर आइए और आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसके बाद में गाइज आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको इसमें न्यू यूजर क्लिक या टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, आपका नंबर देंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर यूजर नेम के अंदर आपको यहां पर एक यूजर नेम आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बना लेना है, जो भी आप यहां पर बनाना चाहते हैं। एंड इसके बाद में जो कैप्चा कोड यहां पर आपकी डिस्प्ले के ऊपर है, ये आपको यहां पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में गाइस इन जानकारी को चेक कीजिए एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल जाएगी, जिसमें कि आपको एक लिंक दिया गया होगा। वो लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने एक OTP डालने का ऑप्शन आएगा। आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एक पासवर्ड बना लेंगे। एंड जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड बना लेंगे तो फिर आपका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप यहां पर इसी इंटरफेस पर आकर के लॉगिन करके अपना जो डैशबोर्ड है उसके अंदर लॉगिन हो जाइएगा। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन से, इसलिए यहां पर मैंने आपको आगे की ये जानकारी बोल करके बताई है। एंड जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे यानी कि अपना पासवर्ड बना लेंगे और फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से अवेलेबल पोस्ट का सेक्शन आएगा, जहां पर ग्रुप बी की कैटेगरी में ये सभी पोस्ट है जो कि यहां पर मेंशन की गई है, और ग्रुप सी की कैटेगरी में आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट थी जिस पर मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं। तो अगर आप यहां पर इनमें से किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो आप कैसे करेंगे वो आप यहां पर जान लीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। जैसे अगर मैं यहां पर चार्जमैन पर अप्लाई करता हूं तो मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहां पर इसको टिक कीजिए। अगर आप ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर सेव करना है और यहां से ओके कर देना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास आधार है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने पर आपको आधार नंबर देना है और आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर सॉल्यूशन में आप बताइए श्री, श्रीमती या फिर कुमारी, तो जो भी है। अगर आप मेल है तो आप श्री सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर मिडिल नेम डालना है एंड देन लास्ट नेम एंटर करना है। अब कुछ कैंडिडेट के सवाल ये आए थे जब मैंने कंप्यूटर से इस फॉर्म को भरने की वीडियो बनाई थी कि सर मेरा लास्ट नेम नहीं है और यहाँ पर लास्ट नेम देना अनिवार्य भी है, और साथ ही साथ ये जो आप यहाँ पर नाम भर रहे हैं ये आपका 10th के सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। अब ऐसे में हम क्या करें, एक तो हमारा फर्स्ट नेम है, दूसरा यहाँ पर हमारा लास्ट नेम है नहीं। अब अगर हम इसमें फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम ही भरे और लास्ट नेम नहीं है तो क्या भरे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे में अगर कहीं पर जो इस तरह से ऑप्शन होता है तो उसमें ये बोला जाता है कि आप आपका फर्स्ट नेम डालें और लास्ट नेम में आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम भरना है। तो यहाँ पर भी आप वही रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नेम में आपका जो फर्स्ट नेम है वो डाल देंगे और लास्ट नेम में आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है। एंड फिर ये जो डिटेल्स है ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाई हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद में जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर
बताना है। मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और उसके बाद में मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कैटेगरी आपकी कौन सी है जो भी है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर पहले तो अपनी कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है एंड देन जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका मिनिमम साइज 50 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB, यानी कि 50 से 200 KB के बीच में फाइल साइज होना चाहिए और फॉर्मेट यहाँ पर आपकी फाइल का PDF का होना चाहिए, ना कि इमेज। इसके बाद में क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप एक डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप कंटिन्यूसली आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और आपने 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि मेधावी खिलाड़ी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ से आपको जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज यहाँ पर आप अपलोड बर्थ प्रूफ, तो आप बर्थ प्रूफ में यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसका साइज 50 से 200 KB के बीच में रखा है और यहाँ पर जो फाइल टाइप है वो PDF का ही रखा है। इसके बाद में आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर ले। आपका फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर आप देख सकते हैं प्रेफरेबली वाइट भी अगर आप बैकग्राउंड होगा आपके फोटो का तो तब भी कोई इशू नहीं रहेगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नेशनलिटी पूछी है, तो आप इसमें ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा परमानेंट मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में भी लिख देंगे। बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर इससे ज़्यादा मार्क नहीं है, एक से ज़्यादा, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दे, क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद में आपको पूछे चॉइस ऑफ कमांडिंग फॉर पोस्टिंग फर्स्ट, यानी कि आप किस कमांड को पहली चॉइस देना चाहते हैं। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो सिलेक्ट कर ले। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दे। अब गाइज यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो आप यहाँ पर 4 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गाइज आपको आपका कैमरा ऑन करना है। अगर गाइज यहाँ पर आपके सामने कैमरा ऑन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका कैमरा ऑन है तब भी ये आ रहा है कि आपको परमिशन नहीं है या फिर आपने परमिशन ग्रांट नहीं किए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जो एक मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना तो आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां से आपको मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है वो डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। क्योंकि जो क्रोम है, क्रोम के अंदर इशू आ रहा है, अगर आप यहाँ पर कैमरा को परमिशन भी दे रहे हैं तब भी यहाँ पर आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है और ये आ रहा है कि परमिशन नहीं है। तो ऐसे में आपको मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का इस्तेमाल करना है और फिर वहाँ पर आपको लॉगिन करके इस वाले इंटरफेस पर आ जाना है। अब गाइस यहाँ पर जैसे ही आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र में लॉगिन करेंगे आपके सामने यहाँ पर सेम इंटरफेस आएगा और आप देख सकते हैं जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको कंटिन्यू अप्लाइंग का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस इंटरफेस पर आप अटके थे उसी इंटरफेस पर आप आ जाएंगे। अगर आपके फोटो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है तो आप उनको यहाँ पर आगे बढ़ करके आपका जो एड्रेस है वो फिल करेंगे। एंड अगर अभी आपको फोटो दोबारा से क्लिक करने हैं तो आप फोटो वाले सेक्शन पर आइए और यहाँ से आपका जो फोटो है उसको कैमरा है जो उसको अलाउ कर दीजिए। कैमरा अलाउ करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपका कैमरा यहाँ पर इस तरह से ऑन हो जाएगा। फिर आप क्लिक करके ऊपर क्लिक करके आपका फोटो यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड जैसे आप फोटो को क्लिक करके सेव कर दे तो फिर आप वैलिडेट एंड सेव इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको पहले कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो आप आपका एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर दोनों के अंदर लिख देंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो सिटी का नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद में जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर नीचे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज वैसे तो मैं कंप्यूटर से ही फॉर्म को भर रहा हूँ पर मैंने यहाँ पर मोबाइल मोड ऑन करके रखा है ताकि मोबाइल के अंदर किस तरह से ऑप्शन आते हैं वो आपको समझा पाऊँ। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप जो
ट्रेड्समैन मेट है उस पर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 10वीं और ITI देखने को मिलेगा। इस पर यहाँ पर चार्जमैन में अप्लाई करने के लिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मांगी है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर। तो आप यहाँ पर आइए, आपसे पूछे डू यू हैव द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट, तो आप इस पर यस कीजिए कि हाँ मेरे पास क्वालिफिकेशन की जानकारी है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर यस कर देंगे, सेव कर देंगे, तो फिर आपको यहाँ पर नीचे एग्जाम पास्ट में इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना है, फिर स्ट्रीम में मैट्रिकुलेशन ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है, डेट ऑफ पासिंग कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, और डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आप इसको ईयर को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से डे। देन गाइज आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है 10th का, एंड देन आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एवोल्यूशन किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज मार्क्स या फिर CGPA। अगर परसेंटेज मार्क्स तो परसेंटेज सेलेक्ट करें, एंड फिर यहाँ पर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और आपकी क्लास या फिर ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर सेम वे में दोबारा से आपकी एग्जाम पास्ट में आना है, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, डिग्री है तो आप डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें एंड उसके बाद में यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम है वो कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने आपका ये डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ पासिंग आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, टाइप ऑफ एवोल्यूशन देना है, आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो कितना था वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इस तरह से एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो कैलकुलेट होगी। आपको आपकी यहाँ पर क्लास बतानी है एंड देन आपको आपका जो डिप्लोमा या फिर जो आपका डिग्री है उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी भी आपकी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। एंड अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं सेम तरीके से। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर कंपनी का नाम, फील्ड के अंदर किस फील्ड में आप जॉब करते थे वो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग और सैलरी क्या मिलती थी वो आपको बताना है, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करके ऐड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए। और इसके बाद में आपके सामने एग्जाम सिटी की प्रायोरिटी आएगी, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड चॉइस किसको देनी है वो सेलेक्ट कर लेना है, और तीसरी चॉइस किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी यहाँ पर एक एक करके चेक कर ले एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे आइए और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर दे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ऑफिस से भर रहे हैं उनको यहाँ पर इसके बाद में पेमेंट फीस करनी है, यानी कि पेमेंट जमा करना है। जैसे आप पेमेंट जमा करेंगे तभी आप अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, तो इसलिए इनके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड, और आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को व्यू करते हुए अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।